लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर किसी ने उनकी हत्या की थी? इस प्रश्न का उत्तर पिछले 5 दशकों से भारत के लोग ढूंढ रहे हैं। कई लोगों ने, जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़ी रहस्यमयी बातों में रुचि थी, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया। इसी प्रयास में उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु से जुड़े कुछ अनसुने और ऐसी बातें पता चली जिसे आम जनता नहीं जानती थी। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के विषय में शोध कर रहे लोगों ने उन्हें प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर अपने अपने हिसाब से कई थ्योरीज को जन्म दिया। इस वीडियो में हम लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध थ्योरीज के बारे में जानेंगे। साथ ही हम उन थ्योरीज से जुड़े नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को भी जानेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु से आमतौर पर 4 थ्योरीज को जोड़कर देखा जाता है। इनमें से पहली थ्योरी है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि लाल बहादुर शास्त्री को रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी ने मरवा दिया। तीसरी थ्योरी यह कहती है कि लाल बहादुर शास्त्री के मौत के पीछे CIA का हाथ था। और लास्ट और सबसे पॉपुलर थ्योरी यह कहती है कि लाल बहादुर शास्त्री को कुछ इंडियन अधिकारियों ने ही मरवा दिया। इस वीडियो में हम इन्हीं सभी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को जानेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़ी हुई पहली थ्योरी के अनुसार उनकी मृत्यु दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक के कारण हुई थी। भारत सरकार भी आधिकारिक तौर पर इसी बात को मानती है। इस थ्योरी के अनुसार 10 जनवरी 1966 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद एग्रीमेंट साइन होने के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी, जिसे अटेंड करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी करीब रात के 10 बजे अपने विला में आ गए, जिसके बाद उन्होंने खाना खाया और अपने सूट में चले गए। करीबन रात के 11 बजे उन्होंने भारत में अपने परिवार से फोन पर बात की और वह सो गए। इसके बाद भारतीय अधिकारी जो उनके साथ आए थे वह भी अपने अपने कमरे में चले गए और जाने की तैयारी करने लगे। शास्त्री जी के सोने के कुछ समय बाद ही उन्हें बेचैनी होने लगी और सांस फूलने लगी, जिसके बाद वह अपने सूट से बाहर आए और पास के कमरे में मौजूद अधिकारियों को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर RN छू को बुलाया गया और उन्होंने शास्त्री जी की स्थिति ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए और शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इस थ्योरी को जो बात सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है वह यह है लाल बहादुर शास्त्री जी का एक हार्ट पेशेंट होना। लाल बहादुर शास्त्री जी को एक बार पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आने की संभावना थी। जो लोग इस थ्योरी के क्रिटिक्स है वह भी इस बात को मानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक हार्ट के पेशेंट थे और उन्हें अटैक आ सकता था। लेकिन क्रिटिक्स गवर्नमेंट के अटेंशन और लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर किए गए व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। क्रिटिक्स भारत सरकार से मुख्तः 2 प्रश्न करते हैं। पहला यह कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कमरे में फोन क्यों नहीं था, जिसका उपयोग वह आपातकाल की परिस्थिति में कर सकते थे। इस सवाल के उत्तर में सरकार कहती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जिस सूट में थे उस सूट में फोन था जिसका उपयोग वह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के सूट में वह फोन उनके बेडरूम में नहीं था, बल्कि उनके स्टडी रूम में था, जिसके लिए उन्हें अपने बेडरूम से दूसरे कमरे में जाना पड़ता था। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक सूट के अंदर एक से ज्यादा कमरे होते हैं, जिनमें बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम आदि होते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के बेडरूम में कोई फोन होता तो उन्हें अधिकारियों के पास चलकर नहीं जाना पड़ता और वह सिर्फ एक कॉल से डॉक्टर को बुला सकते थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि हार्ट अटैक की अवस्था में लाल बहादुर शास्त्री जी को चलना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी अवस्था अधिक गंभीर हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा प्रश्न जो क्रिटिक्स सरकार से करते हैं वह यह है कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी तो भारत की सरकार ने उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया। आखिर क्यों भारतीय अधिकारियों ने रूसी अधिकारियों द्वारा पोस्टमार्टम ऑफर करने पर मना कर दिया। आखिर क्यों लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम दिल्ली में भी नहीं किया गया।
ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया? क्रिटिक्स कहते हैं कि भारतीय सरकार कुछ छुपाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ ऐसी बात सामने आ जाएगी जो भारतीय सरकार लोगों से छुपा रही थी। आज तक भारत सरकार ने इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया है, जो लोगों के बीच इस बात को लेकर संदेह पैदा करता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। दूसरी थ्योरी के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री को रशियन सीक्रेट एजेंसी यानी केजीबी ने मारा। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि रशियन अधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री जी पर प्रेशर बिल्ड करके उनसे ताशकंद एग्रीमेंट साइन करवाया था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद एग्रीमेंट के कुछ कंडीशंस से सहमत नहीं थे। ताशकंद एग्रीमेंट के अनुसार भारतीय सेना को उन सभी पाकिस्तानी क्षेत्रों को वापस पाकिस्तान को देना था जिसे 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिया था, जिसमें पीओके का कुछ हिस्सा भी था। लाल बहादुर शास्त्री पीओके के हिस्से को छोड़कर बाकी सभी पाकिस्तान क्षेत्रों को वापस देने को तैयार थे, लेकिन वह युद्ध के दौरान पाकिस्तान से आजाद किए गए पीओके के हिस्से को नहीं देना चाहते थे, जिसके वजह से ताशकंद एग्रीमेंट पर बात नहीं बन रही थी और ऐसा लग रहा था कि ताशकंद एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, जिस वजह से रूसी अधिकारियों को चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर ताशकंद एग्रीमेंट साइन नहीं होता तो रूस का विश्व भर में नाम खराब हो जाता। इसलिए रूसी अधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री जी पर प्रेशर बिल्ड किया और उनसे ताशकंद एग्रीमेंट साइन करवा लिया। लेकिन एग्रीमेंट साइन होने के बाद रूसी अधिकारियों को यह डर होने लगा कि शायद लाल बहादुर शास्त्री भारत पहुंचने के बाद इस एग्रीमेंट को तोड़ देंगे। इसलिए रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी ने उन्हें मरवा दिया। यह बात सच है कि ताशकंद एग्रीमेंट के डिस्कशन के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कुछ डिमांड्स को मानने से मना कर दिया था, और यही बात इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। जो लोग इस थ्योरी के क्रिटिक्स है वह यह कहते हैं कि अगर रूसी खुफिया एजेंसी को लाल बहादुर शास्त्री को मारना ही होता तो वह उन्हें किसी और देश में मारते। किसी भी देश की सरकार यह कभी नहीं चाहती ही कि उनके देश में किसी दूसरे देश के प्रमुख की मृत्यु हो, क्योंकि इससे विश्व भर में उस देश का नाम बदनाम होता है। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद रूस के मेहमान बनकर गए थे और कोई भी देश अपने मेहमान की खुद के देश में हत्या नहीं करवाता। इसलिए ऐसा कहना कि रूसी खुफिया एजेंसी ने शास्त्री जी की हत्या करवाई थी, यह लॉजिकल नहीं लगता। क्रिटिक्स यह भी कहते हैं कि अगर रूसी खुफिया एजेंसी ने शास्त्री जी की हत्या की होती तो रूसी अधिकारी शास्त्री जी का पोस्टमार्टम करने का ऑफर नहीं देते। अगर शास्त्री जी के मृत्यु के पीछे रूस हाथ होता तो रूसी अधिकारी पोस्टमार्टम ऑफर नहीं करते, क्योंकि अगर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम हो जाता तो यह पता चल जाता कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी या फिर कोई और कारण था। तीसरी थ्योरी के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या खुद भारत सरकार के कुछ अधिकारियों और नेताओं ने की थी, क्योंकि उन्हें अपने किसी चहीते नेता को प्रधानमंत्री बनाना था। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी को खुद उनके पार्टी के कुछ नेता पसंद नहीं करते थे और वह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि भारतीय अधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देकर उनकी हत्या करवा दी। जो दो बातें इस थ्योरी को सपोर्ट करती है वह यह है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद में उनके मृत्यु के बाद भारत लाया गया तो उनका शरीर नीला पड़ गया था, जो उस समय लिए गए फोटोज में स्पष्ट दिखाई देता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को जहर दिया जाता है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उसका शरीर नीला पड़ जाता है। दूसरी बात जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है वह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के शरीर को बिना पोस्टमार्टम किए ही जला दिया गया। आखिर क्यों लाल बहादुर शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं किया गया? भारत सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती थी? लाल बहादुर शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम न किया जाना लोगों में यह संदेश पैदा कर गया कि हो न हो कुछ तो गड़बड़ था जिसे भारत की सरकार छुपाना चाहती थी। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि जब कोई आम आदमी संदेहास्पद स्थिति में मरता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है
ताकि मृत्यु का सही कारण पता चल सके। लेकिन यहां देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई और उनके शरीर को बिना किसी पोस्टमार्टम के जला दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर आज तक भारत सरकार नहीं दे पाई है। आखिर क्यों पोस्टमार्टम नहीं किया गया? जो इस थ्योरी के क्रिटिक्स है वह कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी के रिश्ते भले ही अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके बीच इतनी भी खटास नहीं थी कि हत्या कराने की स्थिति आ जाए। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर इंदिरा गांधी के समर्थकों को उन्हें प्रधानमंत्री बनाना होता तो वह अगले चुनाव में कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि लाल बहादुर शास्त्री जी जीवन भर प्रधानमंत्री रहने वाले थे, उन्हें भी अगले चुनाव के समय इस्तीफा देना पड़ता। भारत एक गणराज है और यहां हर 5 वर्ष बाद प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इसीलिए ऐसा कहना कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को मरवा दिया गया, यह लॉजिकल नहीं लगता है। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो वह अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ी होकर आराम से चुनाव जीत सकती थी, क्योंकि उस समय उनकी पिता की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण आम जनमानस में उनके प्रति समर्थन था। उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। चौथी थ्योरी के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने की। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA लाल बहादुर शास्त्री जी को अमेरिका और उसके पार्टनर्स के लिए खतरा समझती थी, इसलिए CIA ने ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देकर मार दिया। इस थ्योरी समर्थक यह भी कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद में मारकर CIA एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता था। पहला लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या करवाना और दूसरा विश्व स्तर पर रसिया का नाम खराब करना। ताशकंद उस समय यानी वर्ष 1966 में सोवियत रसिया का ही भाग था, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु होने से विश्व भर में रसिया का नाम बदनाम हुआ। यह बात जगजाहिर है कि 1960 के दशक में और उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान का समर्थक था। उसने भारत पाकिस्तान के हर युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया था। पाकिस्तान अमेरिका का पार्टनर था और पाकिस्तान को लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व से खतरा था, इसलिए CIA ने शास्त्री जी की हत्या करवा दी। इस थ्योरी के समर्थक यह भी कहते हैं कि CIA ने कुछ भारतीय अधिकारियों की मदद से लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या करवाई और इन्हीं अधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया, ताकि लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देकर मारने की बात सामने न आ जाए। इस थ्योरी को वर्ष 2013 में पब्लिश हुई एक बुक जिसका नाम कॉन्वर्सेशंस विद क्रो है, उसने और मजबूत कर दिया। इस बुक को अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक ग्रेगरी डगलस ने लिखा था। इस बुक में ग्रेगोरी ने CIA के एक उच्च स्तरीय अधिकारी के साथ हुए उनके बातचीत को लिखा है। जिस अधिकारी के साथ बातचीत करने के बाद ग्रेगोरी ने यह बुक लिखा था, उसका नाम रॉबर्ट ट्रम्बल क्राउली था। रॉबर्ट CIA के डायरेक्टरेट ऑफ प्लान्स डिवीजन में लंबे समय तक काम कर चुके थे, जो CIA के कोवर्ट ऑपरेशन को प्लान करता था। रॉबर्ट रिटायर होने से पहले CIA के क्लैंडस्टिन डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस में असिस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के पद पर काम कर चुके थे। इसीलिए उनके पास CIA से जुड़ी कुछ खुफिया जानकारी थी, जिन्हें उन्होंने लेखक ग्रेगरी डगलस के साथ उनके बातचीत के दौरान साझा किया था। इस बुक के कॉन्वर्सेशन नंबर 22 में रॉबर्ट क्राउली लेखक ग्रेगोरी को बताते हैं कि CIA ने ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवाई थी, और साथ ही इस कन्वर्सेशन में हमें यह भी पता चलता है कि भारत के वैज्ञानिक होमी भाभा को भी CIA ने ही प्लेन क्रैश में मरवाया था। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिखाए गए लिंक से फ्री में पढ़ सकते हो। जो लोग इस थ्योरी के क्रिटिक्स है वह कभी भी ऐसे लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं दे पाते जिससे यह कहा जा सके कि इस थ्योरी में कोई दम नहीं है। तो यह थे लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु से जुड़े 4 थ्योरी जो प्रसिद्ध है। अंत में हम यही कहेंगे कि ये सभी के सभी मात्र थ्योरीज है। इनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति या किसी एजेंसी को लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के लिए अपराधी नहीं कह सकते हैं। भारत सरकार को इन सभी थ्योरी की जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही हम
लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के पीछे का रहस्य जान सकेंगे। लेकिन भारत सरकार तब तक लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु से जुड़े थ्योरी की जांच नहीं करेगी जब तक भारत के लोग एक स्वर में उनसे इसकी मांग नहीं करते। अन्यथा सरकार भी इस मामले में कोई जांच नहीं करेगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस थ्योरी में विश्वास है। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्रॉम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय शास्त्री।